ये लो लिखा क्यों उसको रखो, रहने दे। चलो, तो हम लोग जानते हैं लेनिन के बारे में। लेनिन को हम देखें तो लेनिन ने कांग्रेस की सरकार के सत्ता को गिराता है और कौन सा शासन लाता है तुम्हारा, साम्यवादी सरकार का स्थापना करता है। और बताएं हम तुमको लेनिन किस दल से जुड़ा होता है, बोल्शेविक दल से, इसीलिए इसको बोला जाता है बोल्शेविक सरकार भी एक तरह से बोला जाता है, समझा कि नहीं। अब हम बताएं तुम्हारा किस तरह लेनिन के जीवनी के बारे में बताया, उसका जन्म कहाँ होता है, बताया ना। उसका जन्म होता है तुम्हारा कब, 1870 में होता है, 22 अप्रैल 1870 में। हम बताएं जो शुरू से ही वह कथी था, मार्क्स से प्रभावित था, मतलब कॉल मार्क्स के पुस्तक को पढ़ता था, समझा कि नहीं। उसके बाद हम बताएं वो किस तरह बोल्शेविक दल को ग्रहण किया। अच्छा ये बताओ हमको, बोल्शेविक सरकार को या बोल्शेविक दल काहे के लिए ज्वाइन किया था, और वह राजा जार से इतना नफरत काहे के लिए करता था, बताओ। हाँ, क्योंकि अलेक्जेंडर के हत्याकांड में उसको कथी कर दिया गया था, गोली मरवा दिया गया था, समझ के नहीं। इसीलिए उसी समय से वह, उसी वक्त से वह क्या बन गया था, जार का दुश्मन बन गया था। और कॉल मार्क्स के पुस्तक पढ़ा, और उसके बाद प्लेखानोव से मिलकर, क्या कि पूछेगा तुमको ईवीवीआई कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए, पूछेगा जो प्लेखानोव, ऐसा नहीं पूछेगा ऐसा भी पूछ सकता है जो प्लेखानोव कौन था। तो प्लेखानोव रूस के प्रथम साम्यवादी नेता थे, समझ गए नहीं। या ऐसा पूछेगा जो रूस का पहला साम्यवादी नेता बताओ, तो कौन थे, प्लेखानोव। कभी कॉल मार्क्स में मत मारना, कहे कि तू लोग कॉल मार्क्स में मार देगा, कहे कॉल मार्क्स वहाँ के नहीं थे, कॉल मार्क्स कहाँ के थे, जर्मन के थे, लेकिन प्लेखानोव कहाँ के थे, रूस के। उन्होंने पहला साम्यवादी संगठन का स्थापना किए थे, जिनका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, 1883 में। इसमें कौन जुड़ते हैं, तुम्हारा लेनिन। और इन्होंने एक पत्रिका लिखते हैं, इस्करा, भयंकर पत्रिका, अगर नाम है इस्करा का मतलब होता है मान लो चिंगारी, समझ गए नहीं। उसके बाद आगे जाकर यह 1817 में आते हैं स्विट्जरलैंड से, और कौन सा मतलब क्रांति स्टार्ट करते हैं, बताओ, बोल्शेविक क्रांति। कौन सा क्रांति, बोल्शेविक। उसमें कांग्रेस्की के सत्ता को गिराते हैं, और वहीं पे आप उसी वक्त मिलते हैं किससे, टाटरस्किन से मिलते हैं। इतना तक बता चुके हैं। फिर उसके बाद हम बताएं लेनिन का कार्य। अच्छा, लेनिन ने क्या नारा दिया था, बताओ। कहा था रोटी, शांति और भूमि। अच्छे बताओ, यह नारा कौन सा पुस्तक में था, अप्रैल 33, समझ गए नहीं। अब उसके बाद आगे आता है लेनिन का कार्य। तो लेनिन ने पहला कार्य क्या किया, तो वादा के मुताबिक वह युद्ध से कथी लिया, पीछे हट गया, वेस्ट लियो, वेस्ट का कथी किया, संधि किया जर्मन से। और उन्होंने पोलैंड और तुम्हारा इधर यूक्रेन को गवा दिए। हम पहले ही बता चुके हैं, अगर आप हार रहे हैं तो जीते हुए देश का बात मानना पड़ेगा, समझ के नहीं। इतना तक हम आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद हम बताएं, जब यह बोल्शेविक सरकार का गठन करता है या साम्यवादी सरकार का गठन करता है, तो इसने मार्क्स के एक बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है। कौन सा बात, तुम्हारा आखिरी इच्छा होना चाहिए पूंजीपति का विनाश। इसीलिए सबसे पहले टारगेट करता है उसी को, समझ के नहीं। अगर आप समाज में सताए हुए हैं, अगर आप बड़ा बनिएगा ना, चाहे आपके पास पैसा हो जाएगा, सबसे पहले उसी को सताइएगा जो आपको बचपन में सताया था, समझे कि नहीं। तो वैसे ही जैसे ही इसका सरकार आता है, वैसे पूंजीपति को कथी का सताना स्टार्ट करता है। पूंजीपति से उद्योग धंधा ले लेता है, उसका जितना भी कंपनी होता है उद्योग ले लेता है। उसके बाद वह पादरी से सब अधिकार को छीन लेता है, समझ कि नहीं, सीमांत व्यवस्था को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद यह कौन सा सरकार लाता है, बोल्शेविक सरकार का स्थापना करता है। क्या इससे खुश होगा, नहीं। पूंजीपति उसके बाद सीमांत और पादरी मिलकर विदेशी सहायता मांगा, जिसमें फ्रांस, उसके बाद तुम्हारा हो गया जापान, ब्रिटेन और भी देश इसको मदद किया। और जितना भी देश इसको मदद किया ना, सब अपना सेना किस में ढुका दिया, रूस में ढुका दिया। वहाँ पर क्या करना चाहा, रूस को तहस नहस, मतलब कहने का मतलब गृह युद्ध करना चाहा, जिससे बोल्शेविक सरकार गिर जाए।
और 1918 अगस्त में लेनिन पर हत्या भी, मतलब गोली भी चला, हत्या का कोशिश भी किया गया। उस पर 4 गोली चला था, जिसमें 3 गोली निकल गया, लेकिन एक गोली गर्दन के पास था, हाँ वही रह गया। और लास्ट जब वो मरने वाला था ना, उसी समय इसका 1 साल पहले इसका ऑपरेशन होकर वो गोली निकला था। जब 24 में मरा था ना, 23 में इसका ऑपरेशन हुआ था। और उसी कारण था स्ट्रोक से ही बेचारा मर गया, बीमार के बाद उसके बाद मर जाता है। उसके बाद बोला गया तुम्हारा, अब मरता था मालूम है, लेनिन का आज भी लाश रखा हुआ है। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 में होता है। आज भी लेनिन का लाश रखा हुआ है रूस में, आज भी अभी भी रखा हुआ है। उसको मम्मी बना कर रखा गया है। मम्मी मतलब एक तरह से उसे केमिकल लगा कर उसके बाद रखा गया है। आज भी उसका लाश लेनिन का है। बहुत कम लोग जानता है जो आज भी लाश लेनिन का है, बहुत कम लोग जानता है। निकल कम बार बार वो तक केमिकल लगा दिया गया है उस पर, समझ के ना। अरे तो लोग मम्मी का नाम सुना होगा। मिस्र में क्या करता था, वहाँ का सभ्यता था, जो राजा हो सके तो पुनः जीवित हो जाएगा, इसीलिए ना उसको मम्मी बना कर रख दिया जाता था, बड़का बड़का पिरामिड में रखता था, समझ कि ना। गीजा का पिरामिड बहुत फेमस है, गीजा के पिरामिड। हर पट्टी बांध के तू लोग कार्टून में देखा भी होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, है कि नहीं? पता नहीं चलता हाथ काला ऐसे चला के, अरे ऐसे चल सकता था, ऐसे कहाँ चलता है कि नहीं? हाथ ऐसे करके चलता है, ऐसे हाथ ऐसे चलता है। हाँ, अरे तू पकड़ने जगह जा रहा है तो भागेगा, तू ऐसे चल रहा है कि नहीं? समझ कि नहीं? अब इसके बाद चलते हैं, जब पूरा गृह युद्ध होने के कगार पर था, पूरा देश का सेना रूस में ढुक गया, किसको मारने के लिए? लेनिन को, और वहाँ गृह युद्ध करने के लिए। लेनिन ने बुआ तोरा दाल भात कर ऐसे लेके मार लेबू, है कि ना? पूरी सब्जी है लावा दू गरम दे के देख रही, है कि नहीं? अब लेनिन ने ट्रस्किन को खड़ा किया, कहा थी ऐसा सेना का स्थापना करो जो एकदम कुर्र हो, समझ कि नहीं? जो विदेशी शक्ति का, जो विदेशी जो सेना भेजा है उसको मारे, उसके बाद और काम करे, जो हमारे खिलाफ रूस में जो खड़ा है उसको भी मार दे। इसलिए ट्रस्किन ने लाल सेना का स्थापना किया। पूछेगा लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया? 1800 कब? 59 में, 1859 में। और लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया? गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती का, हाँ, और लाल सेना का स्थापना किसने किया? ट्रस्किन ने किया था, और वो गैरिबाल्डी ने किया था, समझ गए नहीं? कंफ्यूजन मत होना। लाल कुर्ता, हाँ कुर्ती, लाल कुर्ती या कुर्ता समझो ना। लाल कुर्ता किसने किया था तुम्हारा? गैरिबाल्डी। और लाल सेना ट्रस्किन, समझ गए नहीं? हाँ कुर्ती है, देखो वो लोग ना लाल का अति कुर्ता पहनता था, इसलिए लाल कुर्ती का स्थापना कर दिया, समझ गए नहीं? दूर से देखो लाल चीज़ क्या होता है? खतरा के निशानी, इसीलिए लाल कुर्ती का स्थापना किया था। चलो अब इसके बाद आता है तुम्हारा, अब लाल सेना ने जितना था ना विदेशी सेना था सबको मार के भगा दिया। उसके बाद जो जो लेनिन के खिलाफ कथी किया था तुम्हारा, साजिश रचा था, सबको रूस से खोज के उड़ा दिए सबको। ऐसा था लेनिन। चलो अब लेनिन तो इतना काम किया, अब लेनिन ने नया संविधान लाया। क्या लाया? नया संविधान। नया संविधान में रसिया का नाम, रूस का नाम बदल के क्या कर दिया गया? USSR, तुम्हारा रूसी, इसका नाम रखा गया तुम्हारा, हाँ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट, हाँ सोशलिस्ट रिपब्लिकन, समझ गए ना? इसका नाम रखा गया USSR, हाँ, इसको शॉर्ट में कहा गया सोवियत संघ, लंबा में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसका नाम रखा गया। और आगे चल के ये भी टूट जाता है। ये 15 गो देश मिल के तब इसका नाम रखा गया। इसी का नाम शॉर्ट में क्या रखा गया? सोवियत संघ। इसमें क्या कर दिया गया? कहा गया जितना भी संपत्ति होगा ना, सब किसका होगा? सरकार के संपत्ति होगा, किसी का निजी संपत्ति नहीं होगा। इतना किसने, ये सब कौन लागू किया था? नया संविधान में ये लिखा गया था। सबको स्वतंत्रता की आज़ादी मिला,
समानता का अधिकार मिला, उसके बाद वोट देने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, अब प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया गया। लेनिन इतना भयंकर काम किया है। कुछ हद तक जो सर्वहारा वर्ग था ना, उसको क्या मिला? रिलीफ मिला। सर्वहारा वर्ग में कौन कौन आता है मालूम है? मजदूर और क्या? किसान। समझ गए? उसको समानता का अधिकार मिला। देखो, साम्यवाद का मतलब ही होता है क्या? उसमें कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, सब एक जैसा होना चाहिए। इसलिए लेनिन ने क्या कर दिया? सबको समान कर दिया, सबसे संपत्ति छीन लिया। बस गलत इतना काम कर दिया जो किसानों को ना ज़बरदस्ती उसने क्या कर दिया? अनाज वसूलना स्टार्ट कर दिया। तो किसानों ने क्या कर दिया? तुम्हारा जितना भी अनाज था ना, सब जलाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण लेनिन ने अपने संविधान को बदला। उसका नाम रख दिया गया नए आर्थिक नीति, VBI। पूछेगा कि तुम्हारा यहाँ तक तुमको हम पढ़ा चुके थे, आज पढ़ाना था नई आर्थिक नीति। समझ गए ना? इतना हम तुम लोग को बता चुके थे। अब देखो, किसान तो अनाज जलाने लगा, जिसके कारण लेनिन ने एक नई नियम बनाया। समझ गए नहीं? एक नियम बनाया जिसका नाम पड़ा न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसको शॉर्ट में बोला गया NEP। इसको हिंदी में हम बोलते हैं नई आर्थिक नीति। ये कब लागू किया था? 1921 में। और किसने बनाया था? लेनिन। लेनिन पहला काम करता है, कहता है किसानों को जो आप अनाज उगाइए, आप अनाज जहाँ मन है वहाँ बेचिए, बस हमको क्या कर दिए? एक निश्चित कर दीजिए, निश्चित कर दीजिए। समझ के नहीं? मतलब निश्चित हमको टैक्स दीजिए। पहला नियम लगाया, जिससे किसान खुश हो गया। दूसरा कहा जमीन जो होगा वो आप ही का रहेगा। समझ के नहीं? लेकिन जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपसे ले सकते हैं। मतलब संवैधानिक रूप से वो सरकार का रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या है? किसान का था। ऐसे में आप लोग देखेंगे, आप लोग का ज़मीन है भी, है ना? तो जब मन करेगा सरकार ले सकता है। क्या चीज़ करने के लिए? राष्ट्रीय उन्नति के लिए, मतलब सड़क बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए, कुछ संस्था बनाने के लिए, है ना? वो ले सकता है। वैसे ही कहा गया जे निश्चित रूप से कतई होगा, तुम्हारा कर देना पड़ेगा आपको, जो कर निश्चित जो भी हो वो कर लागू हो वो आप दीजिए। समझ गए नहीं? दूसरा कहा गया जमीन किसका होगा? जमीन का मालिक किसान होगा। क्या पहले जमीन का मालिक किसान था? नहीं, व्यवहारिक रूप से। तीसरा आर्थिक नीति में अपनाया गया, कहा जो कंपनी होगा ना, जिसमें 20 से कम कर्मचारी या मजदूर होगा, उसका मालिक पूंजीपति होगा या आम इंसान होगा। अब 20 से ज़्यादा जिसमें कर्मचारी होगा वह क्या होगा? सरकारी होगा। यही सबसे बड़ा गलती हो गया लेनिन से। देखो बुआ, जितना कंपनी होना चाहिए ना वो प्राइवेट हो से सही रहेगा, सरकारी कंपनी नहीं चलता है। जैसे मैं आज देखते हैं BNSL को, BSNL को, BSNL, ये क्या था? सरकारी था। आज डूब गया कि नहीं? जो सबसे पुराना सिम था, पहले इस सिम को लेने के लिए लोग तरसता था BSNL को, आज कोई लेना नहीं चाहता। जब मैं भिकमंगा की तरह बेच रहा है, 99 रुपये में 3 महीना 4 महीना भिकमंगा की तरह बेचारा बेच रहा है। इसका कर्मचारी डुबा दिया इसको। सरकारी था, आज प्राइवेट। जियो देखो इससे पीछे आया, कहाँ से कहाँ चला गया। एयरटेल देखो कहाँ से कहाँ चला गया। VI देखो कहाँ से कहाँ चला गया। आई गर्त में डूबा हुआ है। सरकार का निकम्मापन ना है कर्मचारी के लिए सरकार का निकम्मापन है। इसमें कौन बोला जाए? अब किसको बोला है? तो देखो, सरकारी कोई भी चीज़ सही नहीं होता है। अर्ध सरकारी सही होता है, आधा सरकार का आधा प्राइवेट का। इसे अभी LIC है, LIC अब सरकारी नहीं रहा है, अब आधा क्या है तुम्हारा? प्राइवेट है, आधा क्या है? सरकारी है LIC। समझ के रहे? अगर अभी जो सुधा वाला जो मिल्क आता है ना, दूध आता है, अगर सरकारी कर देता, पता चले आधा पानी आधा थोड़ा दूध देगा। समझा ना? ऐसा कर देगा, कहियो पीरा के जगह पर कहियो छीना पैक करके भेज देगा। कोई ठीक ना है।
कहीं दूध की जगह मट्ठा पैक करके भेज देगा तो ऐसा अगर सरकारी रहता था, ऐसा का स्थिति रहता, समझ के नहीं। तो वहाँ पे हर चीज़ क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। क्या यहाँ पे खाने पीने वाला चीज़ कोई प्राइवेट है? जितना उठा कर देख लीजिए आपको बहुत कम मिलेगा सरकारी कोई भी चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकतर आपको यहाँ प्राइवेट कंपनी मिलेगा। और जहाँ पे ज़्यादा प्राइवेट होता है अमेरिका में समूचे कंपनी थोड़ा प्राइवेट मिलेगा। इसलिए देखो आई कहाँ से कहाँ भागा हुआ है। दुनिया का सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था उसी का है, 1 नंबर पर आता है अर्थव्यवस्था के मामले में। अब पैसा के मामले में इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा उसी का रेट है, नंबर 1 पर है अमेरिका। रीजन प्राइवेट कंपनी है इसीलिए। लेकिन चाइना ने इस चीज़ को, चाइना और उसके बाद जितना भी साम्यवादी देश था ना, इसको नहीं अपनाया। जैसे में रूस हो गया, रूस में भी अब कर दिया इसको। जब रूस का विघटन, अब आगे बताएंगे, रूस का विघटन होता है ना, हाँ, तो रूस चाइना समझ आता है यहाँ पे टूटा काहे के लिए, सरकारी कंपनी के कारण टूट गया यहाँ पे। इसीलिए चाइना ने कति कर दिया, सब प्राइवेट कंपनी कर दिया, सब जितना कंपनी है सब प्राइवेट कर दिया। लेकिन रोड सबसे कति अपना अंडर में रखा गया, मेन काम अपना अंडर में रखा और सब प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट कोई भी काम जल्दी हो जाता है। आप देखिए जियो का अगर वाईफाई लीजिए, कल आके लगा देगा। BSNL का वाईफाई लीजिए, फ़ोन करते रहिए आते रहेगा, वो सप्ताह दिन लगा देगा, समझ के नहीं। BNSL का कहीं तार टूट गया, फ़ोन करते रह बने थे, कहाँ फ़ोन करेगा पूछेगा तो कहा जे ऊपर वाला कन भेज दिए है, ऊपर वाला और ऊपर वाला कन भेज दिए, ऊपर में पता चला ऊपरे चल गया। 15 दिन पर आएगा बनाने के लिए। आज जियो का आज फ़ोन करो कल देखो बना देगा, आज फ़ोन करेगा 1 घंटा में बना देगा। अगर संभव रहा ज़्यादा, अगर कुछ ज़्यादा रहा था वो कल बनाएगा, और नहीं ज़्यादा छोट मोट काम रहा था तंगा देर में बना देगा। ऐसा होता है। तो प्राइवेट होना ज़रूरी है। लेनिन यही गलती कर दिया। तो लेनिन ने किया थे, एक छोटा सा कदम उठाया, जो 20 को कम रहेगा ना, 20 को से कम रहेगा मजदूर या कर्मचारी, हाँ, वह कंपनी का मालिक कौन होगा, पूंजीपति होगा। समझ के नहीं। जिस कंपनी में या फैक्ट्री में, जिस कंपनी या फैक्ट्री में तुम्हारा 20 से कम कर्मचारी रहेगा, उसका मालिक कौन होगा, आम जनता या पूंजीपति, जो भी रहे, आम जनता। समझ के नहीं। उसके बाद इसने इंश्योरेंस लाया, बीमा लाया। जैसे में आप एक दुकान किए, आपको डर लगे हो सकता है चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है दुकान में, तो आप इस डर को क्या कीजिएगा, बीमा में कन्वर्ट कर दीजिएगा। दुकान का बीमा करवाइएगा। जिस तरह हम लोग इंश्योरेंस गाड़ी का ना करवाते हैं, चोरी होता है तो गाड़ी के बदला हमको कुछ पैसा मिल जाता है ना, वैल्यू के अनुसार। वैसे ही तुम्हारा ये बीमा कंपनी लाया, जो आप अगर इंश्योरेंस करवा लीजिए, अपना जीवन का इंश्योरेंस करवाइए, दुकान का इंश्योरेंस करवाइए, जो मन है जिसका इंश्योरेंस करवा लीजिए, है कि नहीं। आजकल आपका इंश्योरेंस पंखा का भी दे देता है, 1 साल का वारंटी। इंश्योरेंस है ना, एक तरह से वही है, जब खराब होगा तब बना के देगा। एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगवाइए। ये सब बीमा कंपनी ना है, नहीं देखता है, टेबल तक यहाँ इंश्योरेंस हो रहा है, तो ये बीमा कंपनी के कारण था। तो वही इंश्योरेंस लाया, मतलब बीमा लाया। इंसान के साथ कंपनी का बीमा लाया, इंसान के साथ आदमी को भी बीमा किया, आदमी का भी बीमा किया और कंपनी का भी बीमा किया। जे आदमी मर जाए तो नया आदमी देगा लाके का है कि नहीं। तो चाहे 1 दर्जन बाल बच्चा मर जाएगा तो एक दर्जन बाल बच्चा लाके उसको देगा, ऐसा था नहीं, उसके बदला पैसा देगा तुमको, जिससे आपका जीवन आसान हो सके। समझे कि नहीं। हाँ, अगर आपका कंपनी अगर डूब रहा है या कंपनी में चोरी हो गया तो आपको यह पैसा देगा, या आग लग रहा है तो आपका कंपनी का पैसा देगा। समझ के नहीं। ये फिर से आप एक नया कंपनी खड़ा कर दीजिए। फिर उसके बाद इसने बैंक लाया। कभी लाया तुम्हारा बैंक, बैल लिख दिलिए, ठीक है बैंक, ठीक है। हाँ, इसने कथी लाया, तुम्हारा बैंक लाया। बैंक एक होता है बॉयल हो समझ के नहीं, जाकर काम कराने तक आया कहते लंच बाद आइए, है कि ना। ओके, एक आती है क्या बोलता तुम्हारा स्लोगन है, कोई भी काम कराने जाएगा ना तो लंच बाद आइए। अगर आप 12 बजे करीब में, चाहे 1 बजे, 1 बज के अगर 2:30 बजे चल गए, 1:30 बजे चल गए अगर, तो कहेगा लंच बाद आइए। समझ के नहीं। आ जाइए तो लिंक नहीं रहेगा,
पैसा जमा करो ना, ले ये लिंक है, निकाले या लिंक नहीं है, समझ कि नहीं। चलो, तो इसने नई आर्थिक नीति में इतना बदलाव किया, समझ कि नहीं। अब बेचारा बदलाव किया और इसका ही 3 साल नई आर्थिक लाया और इसके बाद 3 साल बाद बेचारा का मृत्यु हो जाता है। लेनिन के समय में रूस बहुत उन्नति किया था, समझ के ना। जिस तरह तुम्हारा जिस मोड़ पर छोड़ के चल गया था इलोलवा जार निकोलस द्वितीय, हाँ, उससे कई गुना अच्छा काम किया ये लेनिन काम किया है कि नहीं। वो रायता फैला के गया बेचारा, इसको सुधारा ही, किसान की स्थिति में सुधार लाया, समझ के, देश की स्थिति में सुधार लाया, हर चीज़ में क्या लाया, इस सुधार लाया। अब देखो, अब इसका प्रभाव क्या रहा, इसकी मृत्यु के बारे में बता दिए कि नहीं। बेचारा का मृत्यु होता है हार्ट अटैक से, होता है, स्ट्रोक आ जाता है इसको, समझ के नहीं। चलिए, अब कौन सरकार का स्थापना करता है, बोल्शेविक सरकार। और बोल्शेविक सरकार का क्या, या साम्यवादी सरकार का, साम्यवादी सरकार का नीति और प्रभाव। तो देखो, इसका नीति क्या था, इसने पूरे यूरोप में पूरे मजदूर को एक किया, और चाह पूरे यूरोप में क्या, कैसे सरकार आए, साम्यवादी सरकार है। इसीलिए इसने एक कमेटी का स्थापना किया जिसका नाम था कॉमिंटन का स्थापना किया। कॉमिंटन होता क्या है भैया, इसमें पूरे यूरोप से लेके पूरा एशिया के मजदूरों को इकट्ठा किया और सबको कहा अपने देश में कैसा सरकार लाने के लिए, साम्यवादी सरकार लाने के लिए। उसके बाद राजा के खिलाफ भड़काया सबको, जे अगर आपका राजा सही नहीं है तो आप क्या कीजिए, वहाँ आंदोलन कीजिए। यह बात किसने कहा था, लेनिन ने। किसका स्थापना किया था, कॉमिंटन का, समझ के नहीं, कॉमिंटन का स्थापना किया और उसके बाद सभी मजदूर को एक किया, मजदूर को एक किया और उसके बाद किसके खिलाफ भड़काया, राजा के खिलाफ। क्या कि आप देखिएगा पूरे यूरोप में क्या था, पहले मोनार्की था, मतलब राजा का शासन था, समझ के नहीं। उसके बाद दूसरा काम किया, विदेशी नीति। विदेशी नीति कहने का मतलब, जब रूस कर्जा में था ना, तो जार निकोलस द्वितीय ने बहुत सा देश से कर्जा ले लिया, समझ के नहीं। तो कहा का ये लेनी, तू हमारा कर्जा दे ले है, तू हमारा दिया कर्जा ना, होता है कभी कभी। देखना, अगर ओकर पापा कर्जा ले लेता है, अगर पापा चला जाता है, मर जाता है, तो कोई कहेगा तू हमारा दे ले है, जो पापा से मांग उसे चला गया, जाके उनसे मांग, तक लोग सोच समझ से कर्जा देता है, समझ के नहीं। तो वैसे ही विदेशी नीति में कहा, जितना भी देश कर्जा इसको दिया था ना, और जार निकोलस जितना संधि किया था, कहेगा हम किसी संधि को नहीं मानेंगे और किसी कर्जा को हम कोई के कर्जा नहीं देंगे हम। किसने कहा था, लेनिन। लेनिन का नीति था। दूसरा में क्या काम किया, रूस से सभी जनता को जार को मतलब जार से मुक्ति दिलाया। रूस को जार से कति दिया, मुक्ति दिया है। बैठो, लो ले कहीं का ये खेलवा लेके चल, ये खेलिए यहाँ, लो कहीं का ले लेती है डब्बा से, ले लिए कल झुंझुना। मेरा तो लगल बुढ़िया में एगो रिमोट वाला ना था, अथी क्या बोलता है, ननकी मोबाइल, चल छैया 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 करता है, एक टीवी का आगे ना, खा के पान वाला रस वाला, धूम मचा ले धूम कई तरह लाके लो ले खेल रही लड़का के तरह। तब पूरे रूस को कथी किया, जार से मुक्ति दिलाया। उसके बाद जनता को क्या किया, जनता के स्थिति में सुधार लाया, समझ के नहीं। जनता को सम्मान दिया, एकता दिया, लोगों को जोड़ा, समझ के नहीं। उसके बाद कुलीन, पादरी और तुम्हारा सीमांत के तरह सबको समान अधिकार दिलवाया। कौन, तुम्हारा लेनिन। और लेनिन क्या किया था मालूम है, सबको नागरिकता दिया, मजदूर को नागरिकता दिया। लिखी देते तीसरा, देखो तीसरा में नागरिकता। लेनिन ने मजदूर
प्लस किसान को कहा कथी ई रूसी आदमी है, मतलब रूस के आदमी है। आ कुलीन पादरी आ पूंजीपति, पूंजीपति को कहा कथी तू रूस के नहीं है, ठीक तो है। पूंजीपति को कहा कथी आप रूस के नहीं हैं, इसका अधिकार नहीं दिया, इसको वोट देने का अधिकार दिया जे आप कथी बना सकते हैं, आप वोट, हाँ आप वोट दे सकते हैं, लेकिन इस सबको कहा कथी नहीं तू लोग वोट नहीं देगा। जानता है ये वोट देगा ना तो हमारे खिलाफ वोट देगा, इसीलिए इन लोग को कथी किया वोट देने का अधिकार ना दिया। इस किसान और मजदूर को कथी वोट देने का अधिकार दिया। तो देखो एक समय में ई लोग कथी राज किया, ई बेचारा ई सताया गया। आज देखो तो ई क्या कर रहा है, तुम्हारा सताया जा रहा है, ई राज कर रहा है। मार्क्स का कहना ही था तुम्हारा आखिरी लक्ष्य होना चाहिए पूंजीपति का विनाश। देखो हो रहा है कि ना विनाश, लेनिन है बउआ। उसके बाद लेनिन ने प्रशासन को बदल दिया। प्रशासन को कथी कर दिया, बदल दिया। हाँ प्रशासन को बदल दिया। ये प्रशासन को काहे के लिए बदल दिया, देखा जितना ऊंचा ऊंचा पर ना पद पर था वो कौन था, कुलीन और पादरी बैठा हुआ था, प्रशासनिक व्यवस्था में देखा था। तो अब लेनिन ने क्या कर दिया, इस सभी को रिटायर कर दिया, अब तू सब नहीं बैठेगा। अब कौन बैठेगा, बोल्शेविक दल के जितना भी सदस्य था ना उसमें से चुन के ऊंचा ऊंचा पद पर किसको बैठाया गया, बोल्शेविक सदस्य को बैठाया गया, बोल्शेविक सदस्य को बैठाया गया, बोल्शेविक सदस्य को बैठाया गया। प्रशासनिक चेंज कर दिया गया, समझ के नहीं। उसके बाद तुम्हारा इसने धर्मनिरपेक्ष अपनाया। धर्मनिरपेक्ष अपनाया। ये धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, तो याद रखना सभी धर्म को समान अधिकार देना क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष। सभी को अपना मतलब भगवान को पूजा करने का अधिकार दिया, अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया, है कि नहीं। आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये अधिकार दिया। उसके बाद दूसरा क्या काम किया, रूसीकरण को ख़त्म किया। हाँ रूसीकरण में क्या था, जो आप एक ही भाषा में पढ़ सकते हैं रूस भाषा में, लेकिन लेनिन आते में कहा जो मन में भाषा मन में आ रहा है वो भाषा से पढ़ो, समझ के नहीं। आपको जो शिक्षा प्राप्त करना है शिक्षा प्राप्त कीजिए। आपको जाड़ चुनने का अधिकार दिया, समझ के नहीं। आपको धर्म मानने का अधिकार दिया, जे आप जो भी धर्म मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। उसके बाद अपना मन से रूस से आ जा सकते हैं, अपना मन से रूस में आ जा सकते हैं। आप पहले जाड़ से पूछ के, हाँ जाड़ से पूछ के आना जाना पड़ता तुमको, समझ के नहीं। अब यही तुम्हारा ख़त्म होता है। इतना ही बोल्शेविक क्रांति का क्या होता है, प्रभाव होता है। और एक विदेशी प्रभाव क्या होता है, जब पूरा मजदूर को यह एक किया ना, कौन, तुम्हारा लेनिन, तब पूरे मजदूर के लिए एक राष्ट्रीय संगठन बनाया गया, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे विश्व के लिए मजदूर के लिए काम करता है। अगर कहीं मजदूर शोषित हो रहा है तो ILO में ये बात जाएगा और मजदूर के बातों को समझाया जाएगा, समझ के नहीं। संगठन पूरे विश्व के मजदूर, आज भी ये संगठन पूरे विश्व के मजदूर को ध्यान रखता है, जो कहीं कोई मजदूर शोषित ना हो या कोई देश के मजदूर शोषित ना हो। उसी समय इसका स्थापना हुआ था, समझ के नहीं। बस इसका स्थापना होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, रूस और खास करके लेनिन, समझ के नहीं। अब लेनिन के मरने के बाद क्या होता है भैया, तो लेनिन के मरने के बाद एक से भयंकर शासक आता है जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था, जोसेफ स्टालिन। बहुआ एक से भयंकर, लेनिन से भी भयंकर। इस लेनिन शेर था तो इस सावा शेर था, काटने में, काम करने में ना काटने में। लेनिन के मृत्यु के बाद कौन आता है, जोसेफ स्टालिन। स्टालिन का मतलब समझता है, लोहा का आदमी। इन्हें समझ नहीं पूरे लोहे के आदमी है, मतलब मजबूत आदमी है कि नहीं। जैसे में भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। लोहा के आदमी नहीं थे,
समझ गए? लोहा के तरह उनका क्या था? दृढ़ निश्चय था, संकल्प था, समझ के नहीं? उनका एक लक्ष्य था लोहा के तरह कठोर। वैसे ही जोसेफ स्टालिन था। ई लोहा के बारे में कहा जाता है जन्म जॉर्जिया में होता है, समझ गए ना? गोरी नाम के जगह पर, हाँ गोरी नाम के जगह पर। ये बचपने से बेचारा लतखोर था, बचपने से ही लात खाया था। एक बाबू पियक्कर था, मोची था, मोची समझता है ना? मोची था और बाबू पियक्कर था। मम्मी एक घर मतलब घरे घरे जाकर कपड़ा उपड़ा साफ करती थी, समझ गए ना? एक बाबू एक भर पेट पीटता था, मम्मी एक दुलार प्यार करते थे, जिसके कारण ये लतखोर शुरू से हो गया था। उसके बाद इसको स्कूल में दाखिला कराया ना, वहाँ भी मारपीट करता था। ये 19 वर्ष के था ना, तो ये कॉल मार्क्स में पुस्तक पढ़ रहा था, समझ गए ना? उसके बाद ये तुम्हारा आता है बौसेविक ग्रहण करता है सदस्य, कोई गोली मारता है, कोई को चोरी कर लेता है। बार बार ये साइबेरिया के जंगल, साइबेरिया के जेल में आ जाता है और वहाँ से आता है। मतलब सब जो आधा जीवन ये पे जेले में बिताता है। बताओ तो ये इंसान अच्छा होगा जो सब दिन लाते खाया, कहिए का में दाया माया होगा, सब दिन मारे पीट किया, जेले में अपना जीवन बिताया? बताओ ऐसा इंसान इस सरकार में आता है? सोचो। बोला जाता है जोसेफ स्टालिन एक समय ऐसा आता है कि यह लेनिन से जोसेफ स्टालिन हिटलर से भी ज़्यादा तानाशाह बन जाता है। बोला जाता है ऐसा तानाशाह हिटलर इतना कोई नहीं था। वो क्या काम करता था? एक रूम था जिसमें सब यहूदी को बंद कर देता था। इतना वो खिड़की था देखने के लिए, और उसमें जहरीला गैस छोड़ देता था, और उसका खिड़की से देखता था सबको तड़पते हुए मरते। हाँ कदा हाँ सुकून मिल रहा। बताओ ऐसा उससे भी खतरनाक था कौन? जोसेफ स्टालिन। उससे भी खतरनाक था। सोचो वो ऐसा था तो ये कैसा होगा जोसेफ स्टालिन? ये बेचारा शुरू से लात खाया। अगर बाबू कहेगा था तुम्हारा पियक्कर था, एक पी का था, भर पेट का पीटता था, आधा जीवन अपना जेल में बिताया। वो इंसान मालूम है अच्छा बनेगा? हिटलर से भी ज़्यादा तानाशाह था, ये क्रूर था। जब लेनिन का मृत्यु होता है तो शासक में कौन आता है? स्टालिन। कौन आता है? स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। यह आते मतलब 1918 में। स्टालिन का मतलब समझता है ना? स्टालिन का मतलब समझता है ना? कहते लोहा का आदमी, हाँ लोहा का पुरुष, पुरुष लोहा का पुरुष। हो गया लोहा का पुरुष। देखो जैसी ये सरकार में आता है 24 के बाद, तो आते मतलब 1948 में 28 में 1928 में इसने पंचवर्षीय योजना लाता है। पंचवर्षीय योजना क्या होता है? इसमें कहता है पंचवर्षीय योजना मतलब तुम्हारा राज्य में किसको आप विकसित करना चाहते हैं, 5 वर्ष में आप उसको विकसित कर दीजिए, उसी पर ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष। तो इसने पंचवर्षीय योजना में पहला कृषि पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया? कृषि पर। दूसरा उद्योग पर ध्यान दिया, और तीसरा वैज्ञानिक पर ध्यान दिया। समझ के नहीं? हाँ इसका यह पास रहता है, ये भी पास होता है। वैज्ञानिक इतना डेवलप कर देता है कि दुनिया का पहला स्पेस में जाने वाला आदमी कौन था तुम्हारा? रूस के ही था। चांद पर जाने वाला पहला कौन था तुम्हारा? यही था। लेकिन चांद पर पहले चल गया तो कौन मालूम है? ये चल गया का तुम्हारा, अरे अमेरिका का आदमी चल गया। लेकिन सबसे पहले कहाँ? रूस के जाना चाहता था, लेकिन स्पेस में सबसे पहले रूस का आदमी गया। समझ गए नहीं? हाँ ये दोनों में बात करें तो ये दोनों ठीक था, लेकिन ये गलत कदम कब उठा दिया? ये कृषि के लिए। इसने कहा कि थे कृषि अब अकेला नहीं करेगा, सब एक के जोड़े मिल के कृषि करेगा, और जितना फायदा होगा ना सबको बांट दिया जाएगा सामान। समझा कि नहीं? अब समझो, अब कहा जाए जे आप टीचर, सबको टीचर बना दिया जाए। अब कोई मेहनत से पढ़ा रहा है, समझा कि नहीं, और कोई आके बैठ के जा रहा है, तो बताओ तो सबको समान पैसा मिलना चाहिए? नहीं, जो मेहनत करना चाहिए, मेहनत करे उसी को पैसा मिलना चाहिए। इसका जनता ने विरोध कर दिया। सामूहिक कृषि, जिसको हम बोलते हैं कोल खोज, कहते बोले कोल खोज, कोल खोज इसका कहा गया। समझ ना? इसको क्या बोला गया? कोल खोज।
मतलब सामूहिक कृषि को क्या बोले हम, कोल खोज बोले। ये इसका विरोध जनता किया। उसके बाद ट्राटस्किन भी किया, ट्राटस्की भी किया इसका विरोध, समझ गए नहीं। ट्राटस्की को मालूम है, मारने के लिए कह दिया ये मार दो ट्राटस्की के। बताओ, लेनिन का सबसे फेवरेट था ये। एक समय में लेनिन के बाद यही सरकार में आता, लेकिन बोल्शेविक दल पर न किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था, जोसेफ स्टालिन का, इसीलिए सरकार में ही आ गया। टाटस्की को मारने के लिए कहा, टाटस्की भाग गया कहाँ मालूम है, मैक्सिको भाग गया। अमेरिका के नीचे है मैक्सिको, मैक्सिको में जाके 1840 में उसको मरवा दिया। एक पर पहले गोली चलवाया, अंधाधुंध गोली चलाया, लेकिन बच गया। और वहाँ रूस में चलवाया, वहाँ से भाग गया, और भाग के कहाँ चल गया, तुम्हारा मैक्सिको चल गया, वहाँ गोली मरवा दिया इसको, बुझी लेखन उड़वा दिया टाटस्की को। देखो, अब उसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन स्टालिन ने क्या कर दिया, सभी विरोध को दबा दिया। स्टालिन क्या कर दिया, विरोध को दबा दिया, समझ के नहीं। अब विरोध तो दब गया। अब स्टालिन के इसी बीच स्टालिन आया, इसमें वृद्धि किया, इसमें वृद्धि किया, खूब उन्नति कमाया, समझ गए। इसका एक ही चीज विफल था, क्या तुम्हारा, सामूहिक कृषि, समझ गए नहीं। यह उद्योग में विकास किया, कृषि में भी विकास किया, उसके बाद विज्ञान में विकास किया। इसके समय में रूस ऊंचाई छूने लगा, इसका प्रतिष्ठा के साथ साथ इसका अर्थव्यवस्था भी कतई हो गया, बढ़ता चला गया। इसी बीच इसका मृत्यु 5 मार्च 1953 में हो जाता है। इसके बाद बढ़ता खुर्चेब बनता है, कथी, खुर्चेब राजा बनता है इसके बाद, समझ गए ना। खुर्चेब के बाद और भी आता है, समझ गए ना। अब इस सब तुम लोग इम्पोर्टेंट नहीं था, यहीं तक तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था, समझ गए ना। खुर्चेब आता है, खुर्चेब के बाद और भी आता है, समझ गए ना। लेकिन 1885 में बनता है मिखाइल गोर्बाचोव का बनता है शासन। किसका बनता है, मिखाइल का, मिखाइल का शासन आता है। मिखाइल का शासन इसलिए पढ़ना है, इसी के समय में मालूम है सोवियत संघ टूट गया। टूटा कैसे समझो, सोवियत संघ जो बना था USSR है ना, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ये 15 गो देश बन के 15 गो देश से बना था। ये कितना देश से, 15 देश में भी बना था, 15 देश मिलकर ये बना था। तुर्कमेनिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, और सब देश था, समझ कि नहीं, पोलैंड ये सब था इसमें। ये 15 गो देश से बना था। लेकिन जब जैसी मिखाइल आता है ना, तो इसने स्वतंत्रता लागू कर देता है। सब जगह था तुम्हारा सोवियत का सरकार था, लेकिन आते मतलब लोकतंत्र का सरकार ला देता है। एक तरह से लोकतंत्र का सरकार आता है। अब लोकतंत्र के सरकार में ना सब अधिकार किसके पास चला जाता है, जनता के पास चला जाता है। तो जितना 15 गो देश था ना, सब समझ गया अगर लोकतंत्र USSR लाता है तो हमारा सरकार गिर जाएगा। इसीलिए सब ने कथी कर दिया, USSR से हट गया, कहा कहते हम कथी होंगे, स्वतंत्र रहेंगे। और उसी समय 1991 में तुम्हारा USSR 15 देश में टूट गया। ये भी आई है, 1991 में USSR कितना देश में टूट गया, 15 देश में टूट गया। और आपका रूस का कहानी किस्सा यहीं तक समाप्त होता है। और इसी समय रूस पूरा दुनिया 2 भाग में बटा। एक बट गया तुम्हारा साम्यवादी सरकार, एगो बट जाएगा तुम्हारा कौन, समाजवादी सरकार। अधिकतर साम्यवादी सरकार बना, समाजवादी सरकार बना, और साम्यवादी सरकार 3 गो, चाइना, वियतनाम और रूस, समझ के नहीं। अब यही दोनों अलग हटा, और ये दोनों देश अलग अलग जगह पर कथी किया, दोनों देश आज तक मार नहीं किया दोनों, समझ के। एक छोटा सा घटना बताते हैं, एकदम छोटा सा। अफगानिस्तान में पहले था मालूम है किसका शासन था, रूस का शासन था। तो अमेरिका इसको कथी दिया, तालिबान को हथियार दिया, कहा रूस को मार के भगा अपना देश से, तो भगा दिया। तो अब फिर वहाँ पर कौन शासन कर लिया तुम्हारा, रूस के जाने के बाद अमेरिका किया। अब रूस के बारे में रूस ने हथियार दिया, कहा कहते मार, भगा उसको। बता दोनों में गोली चला नहीं, आज दोनों युद्ध कर लिया। शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध अमेरिका में हुआ और किस में हुआ था, तुम्हारा रूस में हुआ, लेकिन आज तक गोली नहीं चला दोनों में। ये दूसरा देश को लड़वाया, समझ के नहीं। जैसे समझो A और B देश है,
ये बी देश रूस को सपोर्ट करता है और ए देश कति अमेरिका को सपोर्ट करता है। तो अगर ए और बी में झगड़ा होगा ना तो रूस ए बी को कति देगा, हथियार देगा, मार करा, आ एन से इसको देगा हथियार, मार करा। ऐसे में यूक्रेन में अभी रूस और यूक्रेन में हो रहा है। तो अब बताओ यूक्रेन को कौन सा मत करेगा, अमेरिका कर रहा है। इस शीत युद्ध का कारण है, शीत युद्ध के कारण, समझ के नहीं, शीत युद्ध इतना खतरनाक था। आप आगे भी पढ़ना तुम लोग को शीत युद्ध, समझ के नहीं। चलिए धन्यवाद, कल पढ़ाएंगे तुमको वियतनाम की कहानी।